नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ और कांग्रेस के नेता ने यह बड़ा दावा किया है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष के चेहरे के तौर पर राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार चुना जाएगा। आपको बता दें कि जैसे ही उन्होंने इंटरव्यू में इस बात का ऐलान किया है, तब से एक सवाल है जो कि सभी के जहन में उठता हुआ नजर आ रहा है, और वो सवाल ये है कि विपक्ष में अगर देखा जाए तो अभी तक हालांकि गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ा जाएगा, ये सारी पार्टियों ने ऐलान नहीं किया है। देखने को मिला था कि 2019 में तमाम छोटी बड़ी पार्टियां एक साथ आ गई थी और उन्होंने महागठबंधन का ऐलान किया था, जिसके बाद राहुल गांधी को पीएम पद का उम्मीदवार के लिए चेहरा बनाया गया था विपक्ष की ओर। लेकिन ऐसा ही 2024 के लिए एक बार फिर से कांग्रेस नेता कमलनाथ ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि केसीआर, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल क्या इस बात को स्वीकार करेंगे कि राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा होंगे पीएम उम्मीदवार के लिए? क्योंकि अगर हम बात अरविंद केजरीवाल की करें तो सीधे आम आदमी पार्टी कहती है कि 2024 का जो चुनाव होगा वो अरविंद केजरीवाल वर्सेस मोदी के बीच होगा। तो वहीं ममता बनर्जी की ओर से भी उनके समर्थक ये कहते हैं कि ममता बनर्जी पीएम का उम्मीदवार होंगी, पीएम का चेहरा होंगी, और नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं यही ख्वाब देख रहे हैं कि अब वो बिहार की सियासत से निकल करके देश की सियासत में बैठना चाहते हैं और पीएम बनने का ख्वाब कहीं ना कहीं वो भी संजोए बैठे हुए हैं। तो वहीं अगर हम साउथ की बात करें तो केसीआर भी इसी सपने को संजो कर बैठे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से कमलनाथ ने यह दावा किया है कि आने वाले 2024 के लिए राहुल गांधी विपक्ष का पीएम चेहरा होंगे, तो इस बात को लेकर के अब तमाम पार्टियों के बीच ये संशय बना हुआ है कि क्या वो इस बात को मंजूर करेंगे या नहीं करेंगे। वहीं दूसरी ओर कमलनाथ ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में ये भी दावा किया है कि आने वाले समय में जो इलेक्शन होगा मध्य प्रदेश में, वहां पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा हालांकि राहुल गांधी ने राजनीतिक तौर पर नहीं की है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक फैसले मिल रहे हैं और आने वाले समय में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बता दें कि उनका सीधे तौर पर कहना है कि आने वाले 2023 में जब चुनाव होगा तो वहां पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन इससे पहले ही एक ट्वीट से खलबली मच चुकी है, और ये ट्वीट है कांग्रेस के सीनियर लीडर लक्ष्मण सिंह का। दरअसल उन्होंने एक ट्वीट किया है और ये कहा है कि कांग्रेस के आंतरिक सर्वेक्षण में 17 पूर्व मंत्री और 37 वर्तमान विधायक ही जीत रहे हैं। विपक्ष में रहने के बाद और भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी ऐसी स्थिति क्यों बनी है? शीर्ष नेतृत्व संभवतः इसका जवाब दे सकता है। जहां कमलनाथ ये दावा कर रहे हैं कि वो मध्य प्रदेश में भी जीतेंगे और पीएम का उम्मीदवार भी राहुल गांधी को बनाएंगे, तो इस बीच लक्ष्मण सिंह का ये जो ट्वीट है काफी ज्यादा खलबली मचाए रखा है। क्योंकि लक्ष्मण सिंह सीनियर नेता हैं कांग्रेस के और इस बात से इनकार नहीं किया जाता, और जिस तरीके से वो आंकड़ों की बात कर रहे हैं तो इससे भी कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो इनकार नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता दें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी के नेतृत्व की सराहना की है। इसके साथ ही उन्होंने शुक्रवार को कहा कि वो साल 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष का चेहरा ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा भी होंगे। साथ ही उन्होंने ईमेल के माध्यम से एक मीडिया चैनल को दिए गए इंटरव्यू में यह भी कहा है कि राहुल गांधी सत्ता की नहीं बल्कि जनता की राजनीति करते हैं और ऐसे नेता को देश के लोग खुद ब खुद सिंहासन पर बैठा देते हैं। वहीं ये पूछे जाने पर कि क्या राहुल गांधी अगले लोकसभा चुनाव में विपक्ष का चेहरा हो सकते हैं, तो कमलनाथ कहते हैं जहां तक 2024 के चुनाव का सवाल है तो राहुल गांधी जी विपक्ष का चेहरा ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री का चेहरा भी होंगे। कमलनाथ के मुताबिक दुनिया के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब 3500 किलोमीटर की अधिक की पैदल यात्रा किसी व्यक्ति ने नहीं की है। भारत देश के लिए इतनी शहादत किसी परिवार ने नहीं दी है जितनी गांधी परिवार ने दी है।
कमलनाथ ने कहा कि राहुल गांधी सत्ता की राजनीति नहीं करते हैं, वो जनता की राजनीति करते हैं और जनता की राजनीति जो व्यक्ति करता है जनता उसे खुद ब खुद सिंहासन पर बिठा देती है। बता दें कि इससे पहले ही कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक बयान दिया था और उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए ये कहा था कि गांधी परिवार ने इस देश के लिए बहुत ज्यादा शहादत दी है और बीजेपी का तो एक कुत्ता भी नहीं मरा होगा। इस बयान को लेकर के काफी ज्यादा राजनीति देखने को मिली थी और एक बार फिर से कमलनाथ यही बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि गांधी परिवार ने इस देश के लिए बहुत ज्यादा शहादत दी है। बता दें कि हाल ही के दिनों में यह पहली बार है जब कांग्रेस के किसी वरिष्ठ नेता ने यह कहा हो कि अगले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद का चेहरा होंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष 76 वर्षीय कमलनाथ ने कहा कि जब भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक जैसे दक्षिण भारत के राज्यों में गुजर रही थी तो बीजेपी ने दुष्प्रचार किया कि महाराष्ट्र में यात्रा विफल हो जाएगी। जब महाराष्ट्र में यात्रा को और ज्यादा समर्थन मिला तो कहा कि हिंदी पट्टी में दक्षिण भारत जैसे समर्थन नहीं मिल पाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश पहुंचकर यात्रा ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। साथ ही कमलनाथ ने यह भी कहा कि अब तो सबने राजस्थान और उसके बाद दिल्ली भी देख लिया है कि राहुल गांधी जी की यात्रा किस कदर लोकप्रिय हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के कार्यकर्ता ही शामिल नहीं हुए बल्कि आम जनता और खासकर नौजवानों ने भी बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम ने कहा कि राहुल गांधी स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत जोड़ो यात्रा कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है और इस यात्रा का उद्देश्य भारत को तोड़ने वाली शक्तियों को पराजित करना और नफरत को समाप्त करना है। जहां तक चुनाव का सवाल है तो मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बननी तय है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कार्यकर्ता दुगने उत्साह से कार्य कर रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में उनकी सरकार बनेगी क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुई है, तो वही देखने को मिला था कि अभी जो हाल ही में गुजरात में चुनाव हुए थे तो वहां पर भी राहुल गांधी अपनी रैली को संबोधित करने के लिए गए थे। वहां पर उन्होंने 2 रैलियां की थी। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन गुजरात में कुछ खास कमाल नहीं कर पाया। दिल्ली के एमसीडी चुनावों में भी देखने को मिला कि कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी एमसीडी चुनाव में बन गई। इसके बावजूद कमलनाथ और तमाम जो कांग्रेस समर्थक नेता हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा काफी ज्यादा लोकप्रिय हो रही है लोगों के बीच में, तो ये चुनावी नतीजों में क्यों नहीं दिखाई देता, ये भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। क्योंकि अभी हाल ही में जहां असेंबली चुनाव हुए, एमसीडी चुनाव हुए, तो इसी के साथ ही उपचुनाव भी हुए थे, बाय इलेक्शंस भी हुए थे, चाहे फिर वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हरियाणा हो, ऐसे तमाम राज्य हैं जहां पर ये चुनाव हुए हैं। वहां पर भी कांग्रेस का प्रदर्शन कुछ खास अच्छा नहीं था, जिसको लेकर के लोग अभी भी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के सवाल कर रहे हैं। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के मुख्यमंत्री जो है स्थिति बदलने में माहिर हैं। इसी के साथ ही जब उनसे पूछा गया कि क्या कांग्रेस में सिंधिया की वापसी संभव है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि भविष्य में ज्योतिरादित्य सिंधिया, पार्टी छोड़ने वाले कुछ अन्य नेताओं की कांग्रेस में वापसी संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में टिप्पणी नहीं करता, लेकिन जिन लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी की है और कार्यकर्ताओं का भरोसा तोड़ा और मध्य प्रदेश की जनता के साथ बेईमानी की, उसके लिए कांग्रेस के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।